देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव में जिला प्रशासन की पहल पर किसानों को सीधे सोसाइटियों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है यूरिया खाद। महासमुंद जिले में 2 अलग अलग जगहों पर हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत, गांव में अलर्ट जारी। जांजगीर चांपा जिले के कुष्ठ आश्रम में स्थापित भगवान गणेश की अष्टधातु की प्रतिमा बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। अन्य प्रदेशों से भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध करा दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास फिलहाल टीकाकरण के लिए 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 21 जून से सभी लोगों को कोविड के टीके दिए जाने का नया चरण शुरू हुआ था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के तौर पर केंद्रीय सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53 लाख 38 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 37,687 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 20 नए कोरोना मामलों की पहचान हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। फिलहाल प्रदेश में 376 सक्रिय मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.14% है। राजनांदगांव जिले में यूरिया खाद की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारियों के बजाय सीधे सोसाइटियों में खाद भेजने का निर्णय लिया। इससे उन्हें समय पर खाद मिल पा रही है। पिछले कई दिनों के दौरान किसान यूरिया खाद की कमी से परेशान थे। इस बारे में राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले राजनांदगांव में यूरिया खाद की रैक पहुंची थी जो शहर के व्यापारियों के नाम पर आई थी। चूंकि खाद के लिए बैंक द्वारा करीब 9 करोड़ रुपयों का भुगतान कंपनी को किया जा चुका था, इसलिए उन्होंने खाद का वितरण सीधे सोसाइटियों को किया। संचालित खाद्य केंद्र जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जहाँ खादों की बिक्री की जाती है, वहाँ पर खाद्य की आपूर्ति मांग रूप ना होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई थी। निजी क्षेत्रों से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। तत्संबंध में कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के तहत जो खाद की रैक प्राप्त हुई थी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 2280 मैट्रिक टन खाद राजनांदगांव जिले के 178 खाद केंद्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है और खाद समस्त केंद्रों में समितियों में पहुंचा दी गई है तथा वितरण भी 2 दिन से लगातार जारी है और तात्कालिक यूरिया की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति इस कार्रवाई से संभव हो सकी। आपको बता दें कि खाद की रैक रेल से रेलवे स्टेशन में आती है, जिसे अब तक व्यापारी अपने कब्जे में कर लेते थे। लेकिन जिला प्रशासन ने करीब 2280 मैट्रिक टन खाद को अपने कब्जे में ले लिया और सोसाइटियों के जरिए किसानों को उपलब्ध कराया। इससे अब किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है और साथ ही उन्हें वाजिब मूल्य पर खाद मिल पा रही है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने धमतरी जिले के ग्राम चटौद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने के लिए किया है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मरीजों के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। चटौद गांव के निवासी खूबराम ने बताया कि पहले उन्हें इलाज के लिए कुरुद जाना पड़ता था, मगर अब गांव में ही उनका इलाज हो जाता है। 12 साल से इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं हम लोग और आसपास के गांव वाले आते हैं, इलाज करवाते हैं। अच्छा है यहाँ का टीम, डॉक्टर का टीम, नर्स जो भी है सब बढ़िया है। यहाँ का गार्डनिंग और यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई, इस जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो अवार्ड मिला है ये हमको गौरवान्वित है, हमारे गांव को गौरवान्वित है और इस हॉस्पिटल को। गांव की सरपंच श्रीमती लीला साहू ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगों को सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ आसपास के लोग गांव के आते हैं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। डॉक्टर भी अच्छे हैं और इलाज भी अच्छा होता है और नर्स लोग भी आते हैं। समय समय में हम लोग को सभी चीज़ मिल जाते हैं, दवा ववा, और यहाँ का गार्डन भी अच्छा लगा हुआ है। चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी रोगों की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब बनाई गई है। वहीं चिकित्सक भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन विभिन्न चरणों में किया गया। यहाँ के 6 विभागों ने 70% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जिनमें मरीजों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के साथ ही दवाओं की उपलब्धता भी शामिल है। महासमुंद जिले में हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। बीती रात हाथी ने ग्राम गौड़खेड़ा और ग्राम झाल खमरिया में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथियों के अचानक हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं वन अमला हाथी के लोकेशन के आधार पर गांव में अलर्ट जारी कर रहा है। महासमुंद वन परिक्षेत्र में एक हाथी ने बीती रात 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को मार दिया है। जिले के गौरखेड़ा में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर हमला करके हाथी ने एक व्यक्ति को पटक दिया, तो वहीं 2 अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्राम झाल खमरिया में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर हाथियों ने हमला कर दिया। इस बारे में जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि ग्रामीणों को शाम होने के बाद जंगली क्षेत्रों में जाने की मनाही की गई है। साथ ही मृतकों परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि दी गई है। सिरपुर क्षेत्र से महासमुंद क्षेत्र की तरफ पड़ा महासमुंद सर्किल है हमारा, उसमें गौरखेड़ा करके एक गांव है। उसमें हाथी गांव से लगभग 200 मीटर बाहर एकल हाथी है, ME1 के नाम से उसको जानते हैं हम लोग। लगभग 17 से 18 या 20 साल के आसपास का है और 3 लोग बाइक से थे। उसमें सबसे पीछे जो बैठे थे राजकुमार विश्वकर्मा, 55 वर्ष के थे। हाथी को सामने, चूंकि अंधेरे का वक्त था, देखना थोड़ा कठिन था। हाथी जब सामने महसूस हुआ कि सामने है, तो फिर बाकी 2 लोग तो बच गए, लेकिन जो तीसरे राजकुमार विश्वकर्मा थे वो चलती बाइक से थोड़ा गिर गए और गिरने के बाद उठ के संभल के भागना कठिन हो पाया, वो नहीं मैनेज कर पाए और उसी में हाथी की चपेट में आए। गौरतलब है कि 2015 से लेकर अब तक महासमुंद जिले में हाथी के कुचलने से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके बदले वन विभाग करीब 4 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर बांट चुका है। फिलहाल जिले में 6 हाथी अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहे हैं, जो लोगों पर हमला करने के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में गणेश उत्सव धार्मिक उत्साह से मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के सोठी गांव में स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में स्थापित भगवान गणेश की अष्टधातु की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे प्रदेशों के लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सन 2000 में पद्मश्री स्वर्गीय दामोदर गणेश बापट की अगुवाई में इस गणेश मंदिर का निर्माण किया गया था और अष्टधातु की गणेश प्रतिमा विराजित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 1 क्विंटल है। कुष्ठ आश्रम में गणेशोत्सव के अवसर पर मिट्टी से निर्मित प्रतिमा भी विराजित की गई है, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है।
अष्टधातु से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा के बारे में कुष्ठ आश्रम के व्यवस्थापक श्री सुधीर ने बताया कि इस प्रतिमा की स्थापना 1972 में की गई थी। विनायक मंदिर की स्थापना 2000 में हुई थी। आज 2021 चल रहा है, 21 वर्ष पूरे हो गए। इस मंदिर को बनाने के पीछे हमारे सम्माननीय बापट जी का ये भाव था कि कुष्ठ रोगियों के साथ स्वस्थ आदमी की दूरी कम करने के लिए मंदिर माध्यम अच्छा है। इसके कारण लोग दर्शन करने भी आएंगे और दर्शन करने आने के कारण कुष्ठ रोगियों के द्वारा जो चलने वाले कार्य हैं उसका अवलोकन भी कर सकेंगे। गणेशोत्सव के दौरान गणेश मंदिर और परिसर को सजाया गया है, जहां की भव्यता देखते ही बन रही है। अष्टधातु की गणेश प्रतिमा के दर्शन करने और शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर दिन सुबह शाम यहां भगवान गणेश की आरती हो रही है और यहां महिलाएं सुबह शाम कीर्तन करती हैं। साथ ही आरती के बाद प्रसाद भी वितरित किया जाता है। यहां विराजित अष्टधातु की गणेश प्रतिमा की बड़ी मान्यता है और इस मंदिर की स्थापना के बाद यहां के कुष्ठ रोगी जब तक स्वयं कुछ काम नहीं कर लेते तब तक वे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही कुष्ठ रोग को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुष्ठ रोगियों में जीवन के प्रति आत्मबल भी बढ़ा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे बंगाल के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतिन्द्रनाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतिनदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिनदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिनदा ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिनदा का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के युवा दधीची के रूप में उनके बलिदान को याद किया था।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।